खुशी की बात है कि लोजपा रामविलास द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था नव संकल्प महासभा, उस सभा में आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आए। यहाँ तक कि आप देखें कि सैकड़ों गाड़ियां तेतरिया मोड़ से विधि व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण बहुत सी सारी गाड़ियां फंस गई। खैर, आज हम लोग नवसंकल्प महासभा की सफलता पर ही प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हमारे बगल में श्री यादव राम शकल भोजपुरिया जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इन लोगों का भी बहुत ही इस कार्यक्रम में अच्छा योगदान रहा। हमारे बगल में बैठे हुए हैं अरविंद ओझा जी, जो संसदीय बोर्ड के जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष राजेश साहू के प्रतिनिधि के रूप में हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री विजय कुमार सिंह जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीका से मंच का संचालन, किस तरह से विधि व्यवस्था होना चाहिए, इन्होंने किया। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बगल में बैठे हैं श्री मनोज कुमार पासवान जी, जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और सह प्रभारी थे कार्यक्रम के, और बगल में हमारे विकास कुमार सिंह जी, जो छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। सभी लोग, रमेश रेशमिया जी, जो संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, प्रमोद पासवान जी लेबर सेल के, संतोष पासवान जी प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रवीण जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग के योगदान से, आप लोग के सहयोग से, और साथ ही साथ उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करता हूं शाहाबाद के बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी को, और उधर कैमूर के जिला अध्यक्ष श्री गजेंद्र गुप्ता जी को, रोहतास के जिला अध्यक्ष श्री कमलेश राय जी को, और अरवल के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र रंजन जी, सुनील जी, अजीत राय, सोनू सिंह, तमाम हमारे लोजपा के वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता, यहाँ के प्रभारी सह प्रभारी जितने लोग थे, श्री पंकज पासवान जी का, बिहार के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी को, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी को, डॉक्टर अभिषेक सिंह को, तमाम जितने हमारे लोजपा के पदाधिकारी थे जिन्होंने नव संकल्प महासभा को सफल बनाया। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को भी, इन्होंने 1-1.5 दर्जन पुलिस प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके भी कार्यक्रम को सफल बनाया। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने वैसी व्यवस्था की, शांतिमय रहा। भले हमारे जितने कार्यकर्ता थे, पार्टी के समर्थक थे, आदरणीय चिराग पासवान जी के चाहने वाले थे, बहुत भले रास्ते में ही फंस गए, कार्यक्रम स्थल पे नहीं आए, लेकिन सभी लोगों ने उत्साहित हो करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि जो हम लोग जर्मन टेंट हाउस बनाए वो भी छोटा पड़ गया, और चिलचिलाती धूप में भी लोग हमारे माननीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के सुनने के लिए लोग आए। और जितने हमारे भोजपुर के कार्यकर्ता हैं, नव संकल्प सभा में एक संकल्प लिए कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग 243 सीट से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाएंगे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय हमारे अभिभावक तुल्य श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हम लोग चट्टानी एकता से पूरी सीट जीत करके दिखाएंगे। पिछले चुनावी वर्ष 2020 में हम लोग की कुछ कमियां रही, जिसके चलते शाहाबाद में महागठबंधन की सीट बढ़ी थी, लेकिन आप भी जितने हमारे मीडिया के साथी हैं, आप भी जानते हैं कि इस बार हम लोग पूरी एनडीए गठबंधन के लोग, पांचों दल के लोग, हम लोग चट्टानी एकता के साथ हैं। हमें आशा नहीं विश्वास है। और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से जन सैलाब रामना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आया,
कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि महागठबंधन का सीट एक भी शाहाबाद में नहीं आएगा, खाता नहीं खुलेगा। इसी संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने आप आपस में विचार विमर्श करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सराहना में कार्यक्रम हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे संज्ञान में और जनताओं के संज्ञान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ शाहाबाद की धरती पे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से इतनी तमाम अपार भीड़ हुई। और मीडिया के साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से जिस तरह से आपने पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे देश को दिखाने का काम किया कि देखिए आदरणीय चिराग पासवान जी के जनसभा में, संकल्प महासभा में, नव संकल्प महासभा में लाखों लाखों की भीड़ आई और भीड़ ने आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद दिया और एक विश्वास दिलाया कि आगामी विधानसभा के चुनाव में हम आपके साथ हैं। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, क्या लग रहा है कि भोजपुर या शाहाबाद से वो किसी सीट से लड़ेंगे? देखिए, जहां तक हम लोजपा के सिपाही हैं और हम भी चाहेंगे कि शाहाबाद के सीट आरा से ही चुनाव लड़े, आरा से भी हम लोग उन्हें जीत सुनिश्चित कराएंगे। और उन्होंने भी कहा था, आप ही मीडिया के बंधुओं द्वारा एक सवाल किया गया था कि आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी लोजपा की टीम उतनी मजबूत हो गई है कि बिहार के किसी विधानसभा से आदरणीय चिराग पासवान जी को लड़ाइए, वहां के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित कराएंगे। और उन्होंने भी कहा था कि हमने 243 सीट से चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट का अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, निष्कर्ष यह है कि हम एनडीए गठबंधन के लोग हैं और 243 सीट हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसलिए हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहे थे कि हम 243 सीट से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे आशा, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे जीत सुनिश्चित करेंगे। भोजपुर में 7 सीटें हैं, आप लोगों की आपस में बात भी होगी, क्या लगता है कितनी सीटों से आप लोगों ने दावा ठोका है या फिर तैयारी कितनी सीटों से है? सर, लोजपा को भोजपुर में सीट मिलेगी? एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप देखे होंगे 2020 में कुछ लोग हमारे एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, आपसी हम लोग का प्रेम नहीं बना, गठबंधन नहीं हुआ, जिसके चलते हम शाहाबाद में हमारी कुछ कमियां हुई, सीट में कमियां हुई। और देखे आप उपचुनाव में कि महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो गया। सब लोग, हम लोग तरारी हो चाहे उधर और अन्य सीट हो, सभी सीटों पर हम जीत सुनिश्चित किए। और लोजपा, हम गठबंधन के साथी हैं, जितनी भी सीट एनडीए गठबंधन की है, भाजपा का, जदयू का हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो या हम का हो, सभी वो लोजपा का सीट है, हमारा गठबंधन का सीट है। और उस गठबंधन पर हम लोग एक एक कार्यकर्ता अपना सीट समझ करके जीत सुनिश्चित करेंगे। कितनी सीट पे लड़ेंगे शाहाबाद? कौन? लोजपा। लोजपा हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएंगे, क्योंकि हम लोग एक गठबंधन धर्म के अंतर्गत आते हैं और गठबंधन धर्म में जो भी सीट निर्धारित की जाएगी, जो भी सीट आएगा अलायंस को मिलेगा, उस गठबंधन सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी मेरा कहना ठीक नहीं होगा कि हम कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, वो लोग निर्धारित करेंगे। और हमारे जितने अलायंस के हैं, सहयोगी दल के लोग हैं, वो निर्धारित करेंगे। और जो भी निर्णय होगा, हमारा लोजपा परिवार चट्टानी एकता के साथ जीत सुनिश्चित कराएगा। पिछली बार आप लोग संदेश हो जगदीशपुर लड़े थे, इस बार क्या उम्मीद है? अभी हम बता रहे हैं कि संदेश हो, जगदीशपुर हो, चाहे अग्नियां हो, जो भी अलायंस में निर्धारित होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व जितने हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बैठ करके तालमेल करेंगे। जो गठबंधन में निर्णय होगा, उस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। आप जिलाध्यक्ष हैं राजेश्वर जी, तो कम से कम बता सकते हैं ना कि हाँ, ये सातों में ये विधानसभा क्षेत्र है जहां हम लोग अपनी दमदार उपस्थिति करा सकते हैं। देखिए, चाहत तो सबकी होती है,
लेकिन चाहत से नहीं होती है। चाहत करना अलग चीज है। एक गठबंधन धर्म है, नियम कानून है, उस नियम कानून में हम लोग बंधे हुए हैं। तो चाहत को दरकिनार करते हुए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेंगे, जिस सीट से करेंगे, उस सीट पर हमारे कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करेंगे। आखिरी एक सवाल, जो कार्यकर्ता झंडा ढोता है, मेहनत वही करता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव आता है उन कार्यकर्ता को दरकिनार करके पैसे वाले माफिया उस टाइप के कुछ लोगों को टिकट दे दिया जाता है। क्या ये प्रचलन रहेगा इस बार लोजपा में? ऐसी हमारी संभावना नहीं है। और जो जिस तरह की पार्टियां हो, अगर एसी वाले कैंडिडेट अगर लाएंगे जिस विधानसभा में, और कार्यकर्ता दिन रात खून पसीना सींच करके पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, वैसे कार्यकर्ता को अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी की बात, मैं अपनी पार्टी नहीं किसी पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके अगर दूसरे वीआईपी पर्सन को टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी कमजोर होती है और धीरे धीरे वो पार्टी का पतन हो जाता है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के जितने लोग हैं ऐसा नहीं करेंगे। सभी लोग कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देखते हुए, मेरे ख्याल से जो पार्टी निर्धारित करेगी, निर्णय लेगी, वो कार्यकर्ताओं के हित में लेगी और कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। धन्यवाद।